Dear students, today we will discuss some properties of addition and multiplication of two matrices. तो आज की इस वीडियो में हम लोग जो है बच्चों मैट्रिसेस के एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। जैसा कि सामने आप लोग देख रहे होंगे, अगर ए बी सी हमारी गिवन मैट्रिसेस हैं, देन फर्स्ट इज a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। तो इस फर्स्ट प्रॉपर्टी से हमको ये क्लियर होता है कि मैट्रिक्स एडिशन के केस में हमारा मैट्रिक्स जो सीक्वेंस है बेसिकली वो मीनिंगलेस होता है। जैसे a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। नंबर टू, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी देन प्लस सी। तो हो सकता है कि हम b प्लस सी को ऐड करके फिर a को ऐड करें, या पहले a प्लस बी को लेकर के फिर उसके साथ c को ऐड करें, बोथ विल बी सेम। सिमिलरली अगर किसी मैट्रिक्स के साथ अगर हम लोग जीरो मैट्रिक्स को ऐड करते हैं, देन फाइनल आंसर विल बी सेम मैट्रिक्स। तो कैपिटल ए मैट्रिक्स ही मिलेगा। मतलब जीरो मैट्रिक्स को अगर हम किसी भी मैट्रिक्स में ऐड करते हैं तो उससे उसकी वैल्यू या उस मैट्रिक्स पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। द फोर्थ वन इज, अगर किसी गिवन मैट्रिक्स में हम उसमें उसी सेम मैट्रिक्स को नेगेटिव साइन के साथ ऐड करें, a प्लस माइनस ए, देन द फाइनल आंसर विल बी जीरो मैट्रिक्स। सिमिलरली अगर किसी स्केलर क्वांटिटीज को दो मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई किया जाए, जैसे k इंटू ए प्लस बी इक्वल टू के ए प्लस के बी, वेयर के इज स्केलर। इसी तरह से अगर हमारे पास दो स्केलर क्वांटिटी है, स्मॉल ए एंड स्मॉल बी, और इसको किसी मैट्रिक्स के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर आपने देखा कि उसको अलग अलग भी हम ले सकते हैं। स्मॉल ए इंटू कैपिटल ए प्लस स्मॉल बी इंटू कैपिटल ए, जहाँ स्मॉल ए स्मॉल बी हमारे स्केलर है। सिमिलरली इन केस ऑफ प्रॉपर्टी नंबर 7, इफ अगर हमारे पास कोई तीन मैट्रिसेस ए बी सी हैं वेयर ए प्लस बी इक्वल टू ए प्लस सी, तो आप देख रहे हो कि जो मैट्रिक्स ए है वो दोनों तरफ ऐड हो रहा है, तो उसको हम लोग जो एक तरीके से नेग्लेक्ट कर सकते हैं एंड द फाइनल आंसर विल बी बी इक्वल टू सी। इन प्रॉपर्टी नंबर 8, मैट्रिक्स ए इज मल्टीप्लाइड विद बी प्लस सी, तो यहाँ पर इनको हम लोग अलग अलग कर सकते हैं, ए बी प्लस ए सी। इन केस ऑफ 9, आप देख रहे होंगे कि मल्टीप्लिकेशन के केस में हमने पहले ए एंड बी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया, फिर उसके साथ सी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया है। इधर राइट साइड में हमने बी एंड सी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके फिर ए के साथ मल्टीप्लाई किया है। सो द फाइनल आंसर विल बी सेम। प्रॉपर्टी नंबर 10, ये बच्चों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्टार कर लेंगे, इसका यूज भी क्वेश्चंस में ज़्यादा होगा। आपने यहाँ पर देखा है कि अगर हम किसी मैट्रिक्स को यूनिट मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करें, तो किसी भी मैट्रिक्स को अगर हम यूनिट मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो फाइनली आपको वही सेम मैट्रिक्स मिलेगा, a इंटू आई इक्वल टू ए। तो इस प्रॉपर्टी को भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है, जहाँ पर आई हमारा यूनिट मैट्रिक्स है। सिमिलरली अगर किसी मैट्रिक्स को जीरो मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा, देन फाइनल मैट्रिक्स विल बी जीरो मैट्रिक्स। इन लास्ट प्रॉपर्टी, a टू द पावर n प्लस 1 इक्वल टू a टू द पावर n इंटू ए, या a इंटू ए टू द पावर n। तो यहाँ पर हमारा जो a टू द पावर n प्लस 1 है, इसमें हमने a टू द पावर n इंटू ए। तो इस प्रॉपर्टी की भी आप लोगों को ध्यान रखना है, जहाँ पर n हमारा जो है कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है। यहाँ पर जैसे हम लोगों ने एग्जांपल लिया है, एक a क्यूब मैट्रिक्स है जिसको हम लोग a स्क्वायर इंटू ए या a इंटू ए स्क्वायर भी लिख सकते हैं। सो आई थिंक ये जो मैट्रिक्स का एडिशन और मल्टीप्लिकेशन है, इन पर जो बेस प्रॉपर्टीज़ हैं, आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। तो इन सभी को एक बार अच्छे से आप लोग रिवाइज कर लेंगे, क्वेश्चंस में इनको हम लोग यूज़ भी करेंगे। जिसमें जो प्रॉपर्टी नंबर 10 है, इसको आप लोग अच्छे से ध्यान रखेंगे कि अगर किसी भी मैट्रिक्स को हम यूनिट मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो सेम मैट्रिक्स ही रहेगा। और प्रॉपर्टी नंबर 12, जहाँ पर a टू द पावर n प्लस 1 को हम लोगों ने a टू द पावर n इंटू ए, ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। बच्चों, अब हम लोग ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स पर डिस्कशन करते हैं। तो किसी गिवन मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे हम लोग जो है फाइंड आउट करेंगे। जब भी हम लोग किसी गिवन मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड आउट करते हैं तो उसमें जो करस्पॉन्डिंग रोज हैं वो करस्पॉन्डिंग कॉलम्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, या इसका रिवर्स भी आप लोग कर सकते हैं कि करस्पॉन्डिंग कॉलम्स करस्पॉन्डिंग रोज में कन्वर्ट हो जाते हैं। सो इन केस ऑफ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, करस्पॉन्डिंग रोज देखो, करस्पॉन्डिंग रोज यहां पे ध्यान रखना, मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में ही जाएगा, ऐसा नहीं कि किसी भी कॉलम में चला जाए। तो करस्पॉन्डिंग रोज विल बी कन्वर्टेड इनटू
corresponding columns and vice versa. तो इन केस ऑफ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स जो करस्पॉन्डिंग रोज है वो करस्पॉन्डिंग कॉलम्स में कन्वर्ट होंगी। तो अगर हमारा कैपिटल ए कोई गिवन मैट्रिक्स है तो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे ये भी आपके लिए जान लेना जरूरी है। तो इफ कैपिटल ए बी एनी गिवन मैट्रिक्स देन इट्स ट्रांसपोज will be represented by, इस तरीके से देखिए बच्चों रिप्रेजेंट किया जाएगा ए के ऊपर इस तरीके से टी ए टी, और कुछ बुक्स में ऐसे भी रिप्रेजेंट कर देते हैं ए डैश से। तो ट्रांसपोज ऑफ ए या ए डैश, इस तरीके से हम लोग किसी भी गिवन मैट्रिक्स के ट्रांसपोज को रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं, अगर कोई मैट्रिक्स हमारा इस तरीके से है A1 A2 A3 B1 B2 B3, इसमें 2 रोज हैं 3 कॉलम्स हैं। तो अगर हम लोग इसका ट्रांसपोज ले रहे हैं तो अब देखिएगा बच्चों, ये जो फर्स्ट रो है वो फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट हो गया और जो सेकंड रो है वो सेकंड कॉलम में कन्वर्ट हो गया। तो अब इसका ऑर्डर देखो क्या हो गया। अब देखो ये इसमें 2 रो थे, अब इसमें देखो 3 रो हो गए। इसमें 3 कॉलम थे, अब इसमें देखिए 2 कॉलम हो गए। 1 2 3 कॉलम थे पहले, अब इसमें 2 कॉलम हो गए 1 into 2। तो इसका ऑर्डर क्या हो गया 3 into 2। तो अगर गिवन मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 into 3 है तो उसके ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या हो गया 3 into 2। तो यहां पर जो करस्पॉन्डिंग रो था वो हमने किसमें कन्वर्ट कर दिया, करस्पॉन्डिंग कॉलम में। तो ये आप लोगों को किसी भी गिवन मैट्रिक्स के ट्रांसपोज में ध्यान रखना है। या जैसे कि मैंने कहा इसका रिवर्स भी आप कर सकते हो। जैसे रिवर्स में आप देखो, ये देखो ये कॉलम था, कॉलम 1 था A1 B1, ये देखिए R1 में आ गया कि नहीं। ये कॉलम 2 था A2 B2, ये देखो R2 में आ गया। ये कॉलम 3 था A3 B3, ये R3 में आ गया A3 B3। तो करस्पॉन्डिंग रो हमारा किसमें कन्वर्ट होगा, करस्पॉन्डिंग कॉलम में। या इसका रिवर्स भी आप कह सकते हो कि करस्पॉन्डिंग कॉलम किसमें कन्वर्ट होता है, करस्पॉन्डिंग रो में। तो अगर इसका हम लोग को जनरल रिप्रेजेंटेशन करना हो तो आप लोगों को अच्छे से ध्यान रखना है कि अगर कोई मैट्रिक्स हमारा है Aij हैविंग ऑर्डर m into n, तो इसका जो ट्रांसपोज है At, उसमें क्या हो जाएगा, इसमें देखिए ये जो आयत, ये जो एलिमेंट जो आयत रो jth कॉलम पे था, अब वो बच्चों किस पे शिफ्ट हो जाएगा, jth रो आयत कॉलम पे। भाई चूंकि करस्पॉन्डिंग रो करस्पॉन्डिंग कॉलम में जाता है, तो ये आयत रो jth कॉलम पे था, तो jth रो आयत कॉलम पे शिफ्ट हो गया। ऑर्डर m into n था, तो अब इसका क्या हो जाएगा n into m। क्या ऑर्डर हो जाएगा n into m। तो आई थिंक ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, तो अगर कोई कंफ्यूजन होगा तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स, अभी तो हम लोगों ने एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स लिया था, अब एक स्क्वायर मैट्रिक्स हम लोग ले लेते हैं हैविंग ऑर्डर 3 into 3। तो जब आप इसका ट्रांसपोज लेंगे तो आप देखिए चूंकि यहाँ पे रो और कॉलम सेम है तो ऑर्डर भी चेंज होकर के वही रहेगा। लेकिन आप देखिए जो करस्पॉन्डिंग रो जैसे A1 A2 A3, देखिए कॉलम 1 में शिफ्ट हो गया, जो R2 है वो कॉलम 2 में शिफ्ट हो गया, जो R3 था वो कॉलम 3 में शिफ्ट हो गया। तो रो करस्पॉन्डिंग रो को करस्पॉन्डिंग कॉलम में आपको इंटरचेंज कर देना है। तो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स आई थिंक अच्छे से सब लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग जो है 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट मैट्रिसेस पर डिस्कशन करेंगे जिनका आगे क्वेश्चंस में भी काफ़ी यूज होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू-सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग डालते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नोट करेंगे सभी लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिफिनेशन क्या है, इसकी प्रॉपर्टी क्या है, इस पर हम लोग डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों को यह ध्यान रखना है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो, वो उसका स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है। मींस उसमें रो एंड कॉलम का सेम होना जरूरी है। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स को पहचानेंगे कैसे, क्या इसका डिफिनेशन है। तो ऐसे मैट्रिक्स जिसके एलिमेंट Aij इक्वल टू Aj है,
इस रिलेशन को सेटिस्फाई करें तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सो नोट डाउन, स्क्वायर मैट्रिक्स whose element satisfy relation aij equal to aji। तो ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके एलिमेंट aij इक्वल टू aji इस रिलेशन को सेटिस्फाई करें उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो aij इक्वल टू aji, थोड़ा सा इसको हम लोगों को अच्छे से क्लियर करना पड़ेगा। इसके लिए एक जनरल स्क्वायर मैट्रिक्स पहले हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। एक कैपिटल ए मैट्रिक्स हम लोग लेते हैं, एक जनरल 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स हम लोग लेते हैं। जैसे ये A11, A12, A13 ये फर्स्ट रो हमारा है। A11 तो आप सभी लोग जानते ही हैं कि A11 मीन्स एलिमेंट एट फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। अब जैसे ये A21 है तो इसका क्या मीनिंग है, एलिमेंट एट सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम। ये सेकेंड रो है, ये फर्स्ट कॉलम। इसी तरह से A22, A23, A32 मीन्स एलिमेंट एट थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम। A31, ये A32, ये A33। A31 मीन्स एलिमेंट एट थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम। A32 मीन्स एलिमेंट एट थर्ड रो एंड सेकेंड कॉलम। तो इसका ऑर्डर क्या है, 3 into 3। तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स हमारा है। इस डायगोनल को आप सभी लोग अब पहचान ही चुके होंगे। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल। ये भी हम लोग पहले की वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। प्रिंसिपल डायगोनल मीन्स जहां I इक्वल टू J हो। I इक्वल टू J मीन्स देखिए यहाँ पर A11, A22, A33। भाई जो हमारा सेकंड डायगोनल है वो इस प्रॉपर्टी यहाँ पर 13 है, यहाँ 31 है। ये इसमें I इक्वल टू J इस डायगोनल में नहीं है, क्योंकि इस डायगोनल के तीनों एलिमेंट इस प्रॉपर्टी I इक्वल टू J की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं। तो ये हमारा प्रिंसिपल डायगोनल हो गया। ठीक, अब इस प्रिंसिपल डायगोनल वाले एलिमेंट्स को छोड़ करके पहले हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसे कि A12 और ये A21, तो Aij बराबर Aj है। जैसे यहाँ पर देखिए, इसको अगर हम I को 1 कर दें, J को 2 कर दें, तो ये A12 हुआ, इधर A21, तो ये दोनों इक्वल होने चाहिए। मीन्स यहाँ पर अगर 3 है तो यहाँ भी 3 होना चाहिए, या अगर 4 है तो यहाँ भी 4 होना चाहिए। गॉट इट? तो A12 इक्वल टू A21। इसी तरह से A13 इक्वल टू A31, A23 इक्वल टू A32। तो जो एलिमेंट यहाँ पे है वही यहाँ होना चाहिए, जो यहाँ पर है वही यहाँ होना चाहिए, जो यहाँ पर है वही यहाँ होना चाहिए। इसके बाद बचता है प्रिंसिपल डायगोनल। तो प्रिंसिपल डायगोनल में क्या है कि यहाँ I और J सेम है। जैसे यहाँ अगर हमने इसको 1 लिया, इसको 1 लिया, तो A11 इक्वल टू A11, तो ये तो अपनी ही प्लेस पे रिपीट किया। तो A11, A22, A33 ये अपनी ही प्लेस पे रिपीट करेंगे। तो अब हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स को समझने के लिए। जैसे इस हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है ABC, FF, GG, HH, ये हमारा कैपिटल ई मैट्रिक्स है। तो आप लोग बच्चों देख रहे होंगे कि जैसे ये हमारा प्रिंसिपल डायगोनल है, इस पे हमने ABC फिलअप कर दिया। ये हमारा H है, ये A12 लोकेशन है। आप लोग देख रहे होंगे, दोनों को कंपेयर करें। ये A12 पे, वही देखिए मैंने A21 पे सेट कर दिया। मैंने क्या कहा था, जो यहाँ पर है वो यहाँ पे आना चाहिए, जो यहाँ पर है वो यहाँ पे आना चाहिए। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जो यहाँ पर है वो यहाँ पर आना चाहिए। ठीक, वही चीज यहाँ पे देखिए सेटिस्फाई हो रहा है। जो A12 पे है वही A21 पे है, जो A13 पे है वही A31 पे है, जो A23 पे है वही A32 पे है। ठीक, और बाकी बचाई प्रिंसिपल डायगोनल। तो अब ये जो A है ये तो अपनी ही प्लेस पे रिपीट करेगा। ठीक, तो इसलिए ये जो मैट्रिक्स हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया है, ये Aij इक्वल टू Aj है। इस रिलेशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये जो कैपिटल ए मैट्रिक्स हमारा है, ये क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बच्चों एक तरीके से यहां पर हम लोग और डिफाइन कर सकते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स को। जैसे कि आप इस मैट्रिक्स को देख रहे हैं और इसका अगर हम लोग ट्रांसपोज लें, क्योंकि ट्रांसपोज अभी जस्ट पीछे हम लोगों ने डिस्कस किया था, अगर हम लोग इसका ट्रांसपोज लें, ट्रांसपोज किसी भी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज को AT या A' से रिप्रेजेंट करते हैं, तो अगर हम लोग इसका ट्रांसपोज लें तो करस्पॉन्डिंग रो करस्पॉन्डिंग कॉलम में चेंज हो जाएगा। AHG, ये क्या आ गया, HBF, ये आ गया GFC। करस्पॉन्डिंग रो करस्पॉन्डिंग कॉलम में चेंज हो गए। और अब आप देखें यहाँ पर
तो जो मैट्रिक्स ए है, हालांकि हमने करस्पॉन्डिंग रो को करस्पॉन्डिंग कॉलम में चेंज किया है, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखें एटी और ए दोनों मैट्रिक्स सेम है। तो इस तरह से भी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स को। अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज वही सेम मैट्रिक्स रहता है तो इट मींस वो गिवन मैट्रिक्स जो है हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो दो तरह से हम लोग जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स को डिफाइन कर सकते हैं। एक तो हम लोग इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं उसके एलिमेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कि ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल ए जिसके एलिमेंट ए आई जे इक्वल टू ए जे आई रिलेशन को सेटिस्फाई करें, या हम लोग ट्रांसपोज के थ्रू भी डिफाइन कर सकते हैं कि अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल ए का ट्रांसपोज मैट्रिक्स उस गिवन मैट्रिक्स के इक्वल हो तो जो गिवन मैट्रिक्स है वो हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो इसको भी आप लोग नोट में लिख लें। स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल ए which satisfy relation AT equal to A, then स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल ए इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इस तरह से भी हम लोग जो है उसको जो है डिफाइन कर सकते हैं। देन A is symmetric matrix। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डेफिनेशन और उसका प्रॉपर्टी आप सभी लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो नाउ कम टू स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो नोट करें स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या है, यहां पर जो हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल ए है उसके एलिमेंट ए आई जे इक्वल टू माइनस ए जे है। जैसे सिमेट्रिक में क्या था, ए आई जे इक्वल टू ए जे है, यहां पर ए आई जे इक्वल टू माइनस ए जे है। इस रिलेशन को सेटिस्फाई करें तो स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल ए, स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल ए whose element satisfy the relation aij equal to minus aji, aij equal to minus aji, then A is called skew symmetric matrix। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ए आई जे इक्वल टू ए जे आई था, यहां पर बच्चों आप लोगों को ध्यान रखना है ए आई जे इक्वल टू माइनस ए जे आई। एक चीज और यहां पर इंपॉर्टेंट है इन केस ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के केस में जो प्रिंसिपल डायगोनली एलिमेंट्स होंगे वो कंफर्म जीरो होंगे। तो ये भी आप लोग नोट में लिख लें। इन केस ऑफ कैसे होंगे वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। इन केस ऑफ स्क्यू symmetric matrix all principal diagonally elements will be zero। हमारे जो ऑल प्रिंसिपल डायगोनली एलिमेंट्स हैं वो कंफर्म जीरो होंगे। कैसे होंगे इस चीज को भी हम लोग देख लेते हैं कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के केस में, सिमेट्रिक मैट्रिक्स में तो ऐसा नहीं था, वहां पर तो प्रिंसिपल डायगोनली एलिमेंट्स का जीरो होना जरूरी नहीं था। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में आखिर ऐसा क्या है कि प्रिंसिपल डायगोनली एलिमेंट्स जीरो हो जाएंगे, ठीक। तो वो प्रॉपर्टी में उसके छिपा हुआ है। जैसे इसको स्टार्ट करके आप लोग नोट कर लीजिए। इन केस ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक हम लोग ये देखना चाह रहे हैं कि प्रिंसिपल डायगोनली एलिमेंट्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के केस में जीरो क्यों होते हैं। तो पहले तो इसका जो एलिमेंट्स का प्रॉपर्टी है वो हम लोगों ने देखा, ठीक। ए आई जे इक्वल टू माइनस ए जे आई।
अब इन केस ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल का एक अलग से भी अपना प्रॉपर्टी होता है, I इक्वल टू जे। तो I इक्वल टू जे हम लोगों ने यहाँ यूज किया, तो जहां जे है वहां आप बच्चों I रख दें, ठीक। तो अब आप देखेंगे कि 2 इंटू ए आई इक्वल टू 0, तो ए आई इक्वल टू 0, यानी ऐसे एलिमेंट जिसमें I और J इक्वल है, मीन्स A11, A22, A33, ये सब क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो इसीलिए इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स के केस में जो प्रिंसिपल डायगोनली एलिमेंट्स होते हैं वो कंफर्म हमारे 0 हो जाते हैं। जैसे ये हमारा एक मैट्रिक्स है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। तो अगर हमको इसको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाना है तो ध्यान से आप लोग देखेंगे ये एलिमेंट्स तीनों क्या हो जाने चाहिए, नंबर 1 तो 0, ठीक। दूसरा यहाँ पर जो एलिमेंट है, मान लीजिए यहाँ पर A है, तो यहाँ पर बच्चों क्या आ जाएगा, -A। यहाँ पे अगर B है तो यहाँ क्या आ जाना चाहिए, -B। यहाँ पे अगर C है तो यहाँ क्या आ जाना चाहिए, -C, क्योंकि AIJ इक्वल टू -AJ रिलेशन को भी हमको सेटिस्फाई रखना है। तो अगर हम लोग एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म की बात करें, फॉर्म ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अगर एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जनरल फॉर्म हम लोग बनाएं तो नंबर 1 तो प्रिंसिपल डायगोनल वाले तीनों एलिमेंट्स को आप 0 कर दें। फिर जो A12 पे है उसका जस्ट नेगेटिव माइनस है, जो A13 पे है उसका जस्ट नेगेटिव माइनस भी, जो A23 पे है A32 पे जस्ट उसका नेगेटिव आ जाना चाहिए। तो आप देखिए प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स 0 0 0 हो गए। A है, -A है, B है, -B है, C है, तो यहां पर क्या आ गया, -C। तो ये हमारा जो फॉर्म है ये क्या कहलाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का फॉर्म कहलाएगा। आप खुद ही देखिए प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट 0 है। फिर से एक बार देख लीजिए, यहाँ A है तो यहाँ -A है। सिमेट्रिक में दोनों सेम थे, स्क्यू में जस्ट नेगेटिव साइन का डिफरेंस है। यहाँ पे देखिए जस्ट नेगेटिव साइन का डिफरेंस है, यहाँ पर भी जस्ट नेगेटिव साइन का डिफरेंस है, ठीक। तो ये हमारा जो फॉर्म है वो बच्चों क्या कहलाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का फॉर्म कहलाएगा। यहाँ पर एक चीज और आप लोगों को अच्छे से ध्यान रखना है, अगर हम लोग इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें, ये तो हम लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया कि कैपिटल ए हमारा स्क्यू सिमेट्रिक है। जैसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एक प्रॉपर्टी हम लोगों ने देखा था कि ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल टू ए, तो उसी तरह से इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होगा, तो इसका ट्रांसपोज लेकर के हम लोग देखते हैं। तो अगर हम लोग इसका ट्रांसपोज लें, ध्यान से आप लोग देखिएगा, तो रो जो है करस्पॉन्डिंग रो करस्पॉन्डिंग कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये 0AB, ठीक, ये आप देखिए -A 0C, ठीक है, ये आपका -B -C 0 आ गया। अब आप ध्यान से देखिए इसको, अगर आप लोग ध्यान से देखें तो ये कैपिटल ए मैट्रिक्स है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स है। इधर A था -A हो गया, B -B हो गया, C -C हो गया, इधर -A + A हो गया, -B + B हो गया, -C + C हो गया। तो अगर हम लोग शॉर्ट में कहें तो ये इक्वल टू हमारा क्या हो गया, -A। भाई इसी मैट्रिक्स में ये जो मैट्रिक्स है इसमें अगर हम लोग माइनस साइन से मल्टीप्लाई करें, इसी में माइनस साइन से मल्टीप्लाई करें तो ये तीनों माइनस हो जाएंगे, ये तीनों क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो इक्वल टू क्या हुआ, -A। तो ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल टू क्या हो गया, -A। सो इन केस ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हम लोग इस तरह से भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को डिफाइन कर सकते हैं कि अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने पर वो -A के इक्वल आ जाए तो जो गिवन मैट्रिक्स ए है वो हमारा क्या कहलाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक। तो इसको भी आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए। स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल ए, स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल ए this satisfy the relation A equal to -A, then matrix capital A is called skew symmetric. Matrix capital A is called skew symmetric. So I think अब सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक दोनों ही मैट्रिसेस आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को ध्यान रखना है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स के केस में
ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल टू ए होगा, और स्क्यू सिमेट्रिक के केस में ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल टू माइनस ए होगा। ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स का प्रॉपर्टी है, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का प्रॉपर्टी है। इन दोनों को आप लोगों को अच्छे से अपने माइंड में फीड कर लेना है। अब हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स पर डिस्कशन करेंगे। सो नोट डाउन प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। Properties of transpose of a matrix. तो if A and B be two given matrices, नंबर 1, अगर किसी ट्रांसपोज मैट्रिक्स का हम लोग फिर से ट्रांसपोज लें, भाई जब भी हम लोग किसी मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज लेते हैं तो करस्पॉन्डिंग रोज करस्पॉन्डिंग कॉलम में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब अगर हमने उसका फिर से एक बार ट्रांसपोज लिया तो फिर जो करस्पॉन्डिंग रो है करस्पॉन्डिंग कॉलम में चेंज होकर के वापस इनिशियल मैट्रिक्स कैपिटल ए पर आ जाएगा। तो अगर हम लोग किसी गिवन मैट्रिक्स का 2 बार ट्रांसपोज लेते हैं तो हम लोग इनिशियल मैट्रिक्स पे वापस आ जाएंगे। सिमिलरली अगर किसी 2 मैट्रिक्स का सम है और उसका हम लोग ट्रांसपोज लेते हैं तो ये अलग अलग मैट्रिसेस का ट्रांसपोज लेके अगर आप लोग सम करें देन दे विल बी इक्वल। अगर किसी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हुआ है और फिर उसका अगर हम लोग ट्रांसपोज लेते हैं तो यहां पर बच्चों आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो सीक्वेंस है वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन के केस में ऑर्डर से जो है इफेक्ट पड़ता है। तो इसलिए मल्टीप्लिकेशन में अगर a इंटू बी का होल ट्रांसपोज है देन तो ये सीक्वेंस आपको रिवर्स कर देना है, b ट्रांसपोज इंटू a ट्रांसपोज, इसको आपको स्टार कर लेना है। इसी में एक आपको और ध्यान रखना, सपोज अगर 3 मैट्रिसेस हैं ए बी सी का होल ट्रांसपोज, तब भी आप लोगों को बच्चों ध्यान रखना है सीक्वेंस पूरा रिवर्स हो जाएगा, सी ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। तो ओवरऑल जो सीक्वेंस है वो जस्ट रिवर्स हो जाएगा। सिमिलरली अगर किसी मैट्रिक्स के साथ स्केलर मल्टीप्लाई है और फिर अगर हम लोग उसका ट्रांसपोज लेते हैं तो ये जो स्केलर क्वांटिटी है इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको आप डायरेक्ट बाहर कर सकते हैं। तो वेयर K इज स्केलर। एक लास्ट प्रॉपर्टी आप लोगों को और ध्यान रखना है कि अगर किसी यूनिट मैट्रिक्स का हम लोग ट्रांसपोज लेते हैं तो वो उससे उसकी वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो हमारा जो है यूनिट मैट्रिक्स सेम आई ही रहेगा। तो आई थिंक ये प्रॉपर्टीज भी आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। एक बार फिर से आप लोग देख लीजिए, अगर किसी गिवन मैट्रिक्स का हम लोग 2 बार ट्रांसपोज लेते हैं तो इनिशियल मैट्रिक्स पे आ जाएंगे, a प्लस बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, a इंटू बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, k इंटू ए का होल ट्रांसपोज इक्वल टू k इंटू ए ट्रांसपोज। ट्रांसपोज ऑफ यूनिट मैट्रिक्स विल बी इक्वल टू यूनिट मैट्रिक्स। तो ये प्रॉपर्टीज आप लोगों को अच्छे से एक बार रिवाइज कर लेनी है और उनको माइंड में फीड कर लेना है, क्योंकि ये क्वेश्चंस में भी। अभी हम लोगों ने ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज पे डिस्कशन किया था। अब हम लोग एक पॉइंट पर और डिस्कशन करेंगे बच्चों। अगर कोई मैट्रिक्स हमारा कैपिटल ए है, ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, तो उस मैट्रिक्स ए को हम लोग सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, फिर से एक बार देखें, अगर कोई मैट्रिक्स कैपिटल ए हमारा है तो उस मैट्रिक्स कैपिटल ए को हम लोग सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक के फॉर्म में ब्रेक कर सकते हैं। जैसे ये कोई हमारा कैपिटल ए मैट्रिक्स है तो ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए प्लस ए माइनस ट्रांसपोज ऑफ ए, जिसमें ये पार्ट हमारा सिमेट्रिक है और ये पार्ट हमारा स्क्यू सिमेट्रिक है। तो कहने का मीनिंग ये है कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल ए को हम लोग सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में ब्रेक कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग यहां पर देख रहे होंगे कि फाइनली अगर राइट साइड को आप देखेंगे ट्रांसपोज ऑफ ए है, ये माइनस ट्रांसपोज ऑफ ए है, फाइनली तो ये कैंसल आउट हो जाएगा। और इधर a/2 प्लस a/2 ये आपका मैट्रिक्स कैपिटल ए लेफ्ट साइड के इक्वल हो जाएगा कि नहीं। ठीक, तो इनडायरेक्ट में चीज वही है,
बट अगर इसको हम लोग डिफाइन करना चाहें तो हम लोग इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल ए को हम लोग सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि आखिर हमने ये कैसे क्लेम कर दिया कि a प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए विल ऑलवेज बी सिमेट्रिक एंड a माइनस ट्रांसपोज ऑफ ए विल ऑलवेज बी स्क्यू सिमेट्रिक। बिल्कुल सही बात है। आखिर बिना समझे हम ये कैसे कह सकते हैं कि नहीं a प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए विल ऑलवेज बी सिमेट्रिक एंड a माइनस ट्रांसपोज ऑफ ए विल ऑलवेज बी स्क्यू सिमेट्रिक। तो इसको हम लोग चेक कर लेते हैं बच्चों, ठीक है। सो नोट करेंगे नंबर 1, so that a plus transpose of a will always be symmetric। भाई अभी जो हम लोगों ने पीछे स्टेटमेंट लिखा वो तभी करेक्ट हो पाएगा जब a प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए हमेशा सिमेट्रिक हो एंड a माइनस ट्रांसपोज ऑफ ए विल ऑलवेज बी इसकी सिमेट्रिक हो। तो पहले हम लोग a प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए को सिमेट्रिक प्रूव करते हैं। इसको थोड़ा सा इसलिए भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि जैसे भी हम लोग प्रॉपर्टीज पे डिस्कशन कर रहे थे, एडिशन प्रॉपर्टीज, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज, तो इन प्रॉपर्टीज को क्वेश्चंस में कैसे यूज करना है। अब सपोज जैसे यही एक क्वेश्चन है, इसको ये जो रिजल्ट जो शो करने के लिए मैंने दिया हुआ इसको आप एक क्वेश्चन लेकर के चलें और सपोज आपको ये शो करना है कि a प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए विल ऑलवेज बी सिमेट्रिक, क्योंकि जो कॉम्पिटिटिव लेवल पे जो क्वेश्चंस बनते हैं वो उनमें प्रॉपर्टीज का ही ज्यादा यूज होता है। अभी आपके स्कूल लेवल के क्वेश्चंस में तो एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स इस पे डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं, लेकिन जब आप कॉम्पिटिटिव लेवल पे क्वेश्चंस सॉल्व करने के लिए जाओगे तो वहां पर जो प्रॉपर्टीज बेस्ड क्वेश्चंस ज़्यादा होते हैं, वहाँ पर ये जो प्रॉपर्टीज हम लोग नोट कर रहे हैं, जैसे अभी हम लोग स्टार्टिंग में हम लोगों ने एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज लिखी थी, फिर अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज लिखी। तो इन प्रॉपर्टीज बेस्ड क्वेश्चंस पर भी हम लोगों को हिट करना है क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज्यादातर यही पे बनते हैं। अब जैसे इसी को इस a प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए को हमको सिमेट्रिक शो करना है, ठीक, तो हम लोग इसको एक मैट्रिक्स B ले लेते हैं। तो लेट B इक्वल टू a प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए। अब a प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए अगर ये सिमेट्रिक है, जिसको हमने B मैट्रिक्स ले लिया है, तो ट्रांसपोज ऑफ B इक्वल टू B आ जाना चाहिए, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने सिमेट्रिक मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी को डिस्कस किया था, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर कोई मैट्रिक्स कैपिटल ए है तो ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल टू ए होगा। तो यहां पर हम लोग चेक करके देखते हैं, ट्रांसपोज ऑफ बी फाइंड आउट करते हैं। तो ये देखिए बच्चों ध्यान से देखना, ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए का होल ट्रांसपोज। अब ये जो ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज हम लोगों ने पीछे भी देखी थी, अब उनको यूज करते हैं। तो यहां पर चूंकि बी क्वेश्चन है तो इनका अलग अलग ट्रांसपोज लिया जा सकता है। अब देखिए उन्हीं प्रॉपर्टीज को अब आपको तेजी से यूज करना है, ठीक। अब ये ट्रांसपोज ऑफ ए प्लस, अब यहां देखिए दो बार ट्रांसपोज आ गया तो ये इक्वल टू ए हो गया। अब सीक्वेंस मीनिंगलेस होता है एडिशन, ये एडिशन प्रॉपर्टी में हम लोगों ने देखा था। अब आप देखिए ये फाइनल रिजल्ट है, ये इनिशियल रिजल्ट है, ये दोनों इक्वल हो गए कि नहीं। तो ट्रांसपोज ऑफ बी इक्वल टू क्या हो गया, बी। तो चूंकि आप लोगों ने ट्रांसपोज ऑफ बी इक्वल टू बी शो कर दिया है, तो अब आपका जो मैट्रिक्स बी है वो क्या हो गया, सिमेट्रिक। सो बी इज सिमेट्रिक। तो इस तरह से हम लोगों ने शो कर लिया कि a प्लस ट्रांसपोज ऑफ a will always be symmetric matrix. Second point, number 2, so that a minus transpose of a will always be skew symmetric. Will always be skew symmetric. तो अब ये स्क्यू सिमेट्रिक कैसे होगा, इसी तरह से आपको क्वेश्चंस में भी करना है। आपको 2-3 मैट्रिसेस दी होंगी, उनको सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक इस तरह से शो करना होगा। तो अब स्क्यू सिमेट्रिक का प्रॉपर्टी क्या होता है, अगर कोई मैट्रिक्स ए है तो ट्रांसपोज ऑफ इक्वल टू माइनस ए। यहां पर हमारा मैट्रिक्स ए माइनस ए टी है तो इसको एक सी मैट्रिक्स आप ले लीजिए, और अगर मैट्रिक्स सी को हमको स्क्यू सिमेट्रिक दिखाना है तो ट्रांसपोज ऑफ सी इक्वल टू माइनस सी होना चाहिए, ठीक। तो लेट पहले तो ये a माइनस ए को हमने मैट्रिक्स सी ले लिया, ठीक। अब अगर ये स्क्यू सिमेट्रिक है तो इसका ट्रांसपोज हम लोग फाइंड आउट करते हैं, a माइनस ट्रांसपोज ऑफ a का होल ट्रांसपोज, ठीक। अब चूंकि बीच में प्लस या माइनस अगर है तो सेम सीक्वेंस के साथ हम लोग अलग अलग ट्रांसपोज ले सकते हैं। ये हम लोगों ने अलग अलग ट्रांसपोज लिया।
अब यहां पर देखिए ट्रांसपोज ऑफ ए, और यहां पर चूंकि 2 बार आपने ट्रांसपोज ले लिया है तो ये माइनस ए हो जाएगा। अब आप देखिए यहां पर माइनस साइन ए माइनस ट्रांसपोज ऑफ ए, तो ये इक्वल टू माइनस सी हो गया कि नहीं? तो ट्रांसपोज ऑफ सी इक्वल टू माइनस सी, ट्रांसपोज ऑफ सी इक्वल टू माइनस सी, सो सी इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो फाइनली अब हम लोगों को आज अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि A प्लस ट्रांसपोज ऑफ A विल ऑलवेज बी सिमेट्रिक एंड A माइनस ट्रांसपोज ऑफ A विल ऑलवेज बी स्क्यू सिमेट्रिक क्यों होगा। तो इसी के साथ आज का वीडियो हम लोग यहीं पर कंप्लीट करते हैं। बाकी इसके आगे की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स, माइनर ऑफ मैट्रिक्स एंड उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, उन पर हम लोग आगे की वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। थैंक यू। डियर स्टूडेंट्स, अगर हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू।